हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आओ गणित करे बाय केडी सर में। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक बहुत वीडियो बना दी कक्षा 10 की, क्योंकि 10वीं क्लास का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, आने वाला है। तो ज़्यादातर जो प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट हो गई। उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो उसकी वजह से जितना हो सके कवर उतना करने की कोशिश है। हमने अभी तक ज़्यादातर प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है और अब हम चलते हैं प्रश्नावली 11वीं की तरफ। 10वीं क्लास की कौन सी प्रश्नावली? 11वीं प्रश्नावली। प्रश्नावली का क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल्स। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण है। 90% क्वेश्चन आपको जो मैंने जितने भी वीडियो कराए हैं, जितने भी प्रश्नावली हो गए, उनमें से मिल जाएंगे। और तो तैयारी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग 5-7 दिन की प्रश्नावली 50 मिनट में 40 मिनट में करने की कोशिश होती है। तो जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना फैलाइए, क्योंकि हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। ये हर बच्चे को इस टाइम क्लास उपलब्ध नहीं हो रही है, सब विद्यालय नहीं जा सकते, तो इसलिए घर बैठकर आप पूरी प्रश्नावलियों का एक बार फिर से रिवीजन करो और एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। ठीक है, तो शुरू करो। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल्स। तो देखो प्रश्नावली कितने मार्क्स की है, अंक बार देखे। प्रश्नावली कितने नंबर की? 5 नंबर की। कितने अंक की? 5 की। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर और 1 क्वेश्चन 2 नंबर। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है, ये तो है बहुवैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब अवैध में। और एक जो क्वेश्चन है वो आएगा अति लघुत्तरात्मक में 1 नंबर में, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो शुरू करें। प्रश्नावली का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वृत्त की। किसकी? वृत्त की। ये वृत्त है और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या r। तो हम सब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई r। यहाँ तक लगभग सब बच्चे जानते हैं। तो आगे देखें, यदि इस वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए जाएं त्रिज्याओं के द्वारा, एक त्रिज्या तो है, अगर मैं एक त्रिज्या और खींच दूं तो ये भी त्रिज्या है, और ये त्रिज्याओं ने कितने टुकड़े किए भाई? वृत्त के 2 टुकड़े। एक तो ये वाला टुकड़ा अलग निकाल लिया जाए और ये वाला टुकड़ा अलग। ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए। पूरा वृत्त जो बनता है वो 360 डिग्री। तो इसके पास कितनी डिग्री? सपोज करो ये कितना है? थीटा। तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कोण 360 डिग्री का, और ये थीटा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का ही हिस्सा है ये। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई r और वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब ये जो टुकड़ा है ये वृत्त के क्षेत्रफल का ही टुकड़ा है, इसमें से ही निकाला गया है 360 डिग्री में से थीटा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और ये है थीटा, कितने में से? 360 में से। तो ये त्रिज्याओं के द्वारा बना है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड 2 है, एक तो ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला टुकड़ा। ठीक है, और तो छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई r स्क्वायर, और पूरे कितने डिग्री? 360 डिग्री। और लघु त्रिज्याखंड के पास कितनी डिग्री है? थीटा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आया? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, आगे चले। ये तो है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा भाई, ये कौन सा है? दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पूरे वृत्त के दो टुकड़े, एक ये। अगर ये ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो बताओ भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। अच्छा, अब देखो, पहले चाप की लंबाई की बात और कर ले। ये है पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई आर कंप्लीट। 360 डिग्री की जो परिधि है वो कितनी है? 2 पाई आर। अब केवल और केवल ये त्रिज्याखंड की जो ये माप है, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। क्या? चाप की लंबाई। पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर और ये चाप का ही हिस्सा है, ये परिधि का ही हिस्सा है चाप। तो पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इतने से टुकड़े के क्या होगी भाई? चाप की लंबाई, ये थीटा है, पूरा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर थीटा और बटा 360 डिग्री, क्योंकि पूरे वृत्त का कोण कितने डिग्री? 360। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो ये वृत्त की परिधि का टुकड़ा है। चाप की लंबाई, चाप की एल बराबर 2 पाई आर पूरे वृत्त की परिधि, और कितना बट में आया भाई? थीटा, और पूरा कितना? 360। भाई 2 का भाग अगर 360 में दे तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। 2 का भाग 360 में 180 बार। ठीक है, चाप की लंबाई हो गई। अब बात करो, ये है हमारे पास, एक बार फिर से देखो, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ओ। ये क्या है? पूरा त्रिज्याखंड। क्या है? और त्रिज्याखंड कितने भागों में बांट दिया भाई? 2 भागों में। ऊपर वाला क्या है? ये त्रिभुज, ये मान लिया थीटा, ये आर है, ये भी आर है। ऊपर वाला त्रिभुज है। नीचे वाला क्या कहलाता है भाई? नीचे वाला होता है वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी 2 हो गए भाई। ये वाला हिस्सा ही है वृत्तखंड। तो ये कौन सा वृत्तखंड है? छोटा वाला, मतलब लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये कौन सा है? ये पूरा, ये है दीर्घ वृत्तखंड। ये तो दीर्घ वृत्तखंड। और ये कौन सा है भाई? लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला लघु वृत्तखंड। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। त्रिज्याखंड हमने 2 भागों में बांटा, एक तो त्रिभुज और एक लघु वृत्तखंड। हमें क्षेत्रफल चाहिए लघु वृत्तखंड का, तो हम क्या करें? पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, तो क्या मिलेगा हमें? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखो भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्मूला रखते हैं जिससे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला भाई? पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हटा दिया, तो क्या बच गया भाई? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करें? पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देते हैं, तो किसका बचेगा? दीर्घ वृत्तखंड का। देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, ये तो माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये है भाई हमारे पास इसके सूत्र। अभी 1-2 साल से एक सूत्र और
अधिक प्रचलन में आया है और अब उससे क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे। वो सीधा संबंध है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि चाप की लंबाई ये है तथा वृत्त की त्रिज्या इतनी है। तो कैसे करते हैं भाई, ये सीधा संबंध होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R। L क्या चीज है यहाँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो करे भाई, लगाओ 1/2, चाप की लंबाई कितनी 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी 7, 11 और 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह है चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में संबंध 1/2 L गुणा R। ठीक है, तो ये अपने सूत्र कंप्लीट हुए। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, वृत्त के दो टुकड़े हो गए भाई, एक ये वाला एक ये वाला, इसका नाम है त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे भाई, पूरे 360 डिग्री में से थीटा है इसके पास, तो πr² θ/360। ये है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दे, तो बताओ πr² - πr² θ/360 डिग्री। फिर बात करें वृत्तखंड की, ये इससे पहले बात कर ले चाप की लंबाई की, तो पूरे वृत्त की चाप परिधि 2πr और इस टुकड़े के थीटा कितने में से 360 में से, तो 2πr θ/360, 2 का भाग 360 में 180, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है πr θ/180। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड के कितने टुकड़े, 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, ये है लघु वृत्तखंड, ये है त्रिभुज। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करें, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, तो क्या है भाई बताओ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² sin θ घटा दिया। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड ये वाला है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और एक संबंध है 1/2 L गुणा R। यहाँ L जो है वो क्या है, चाप की लंबाई, R त्रिज्या है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सूत्र कंप्लीट। अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली की तरफ। ये क्वेश्चंस ऐसे है भाई, इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूला बेस है, सीधे फॉर्मूले में जो मान है उनको रखो और आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में भाई संख्याएं भी बदली जा सकती है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूले का यूज आना चाहिए कि कौन सी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रश्नावली की तरफ चले भाई, प्रश्नावली 11.1। तो पहला क्वेश्चन ही देखो, पहला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत सी बार क्या है कि थोड़ी मिस्टेक हो जाती है पुरानी किताब और नई किताब की वजह से, क्योंकि आदत थोड़ी पुरानी किताब की है और पिछले साल से 70% सिलेबस रहा था, बस 30% कम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा, जैसे 11वीं प्रश्नावली है पुरानी किताबों में 12वीं है, तो ऊपर नीचे हो जाता है वो उसकी वजह से, क्योंकि आदत पुरानी बुक की है। ठीक है, और वैसे आप समझ लो क्योंकि ये अब 11वीं प्रश्नावली कौन सी बुक में है, नई बुक में है। ठीक है, पुरानी बुक में कौन सी है, 12वीं प्रश्नावली। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। कोण कितना है हमारे पास 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्या होता है भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 6 × 6 2 बार और थीटा कितना 60/360। देखो 0 से 0 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो 22 6 की 132 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, 2 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से पुटअप होगा। 2 नंबर में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस भी, और जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उनको भी अभी सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये वृत्त है जैसे, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, पूरे 360 डिग्री, तो चौथा हिस्सा कौन सा 90 डिग्री।
तो चतुर्थांश का कोण कितना होता है, चतुर्थांश का कोण थीटा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये तो है थीटा, लेकिन सीधी त्रिज्या नहीं दी है इसमें, इसमें दी है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुणा पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी आर बराबर 22, यहाँ पर आर रखते हैं 22 गुणा 7 भाग में उधर जाकर गुणा में, और 2 गुणा 22 भाग में, 22 से 22 आर बराबर कितना 7/2 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश भी तो त्रिज्याखंडी है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है भाई 7/2, 7/2 2 बार, और गुणा थीटा कितना है 90/360, 0 से 0, 9 चौक 36, 4 बार, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो कितना आया भाई 11 7 77, और बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर भाई, ज़्यादातर कंडीशन में इसमें आपसे अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से ही पूछा जाएगा, औरों में से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा जो संभावना है वो किसकी है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ज़्यादा फोकस इस पर करना है। प्रश्नावली में 13-14 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन किसके, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो देखिए भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 नंबर की ये प्रश्नावली है, और इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इसमें पूरे 5 नंबर आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है, और सूत्र याद करो और मान रखो उसमें, और आंसर आ जाएगा, तो इसमें तो नंबर कटने के कोई चांस नहीं होने चाहिए आपके। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई है, जिसकी सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये सपोज करो ये क्या है हमारे पास, एक घड़ी, ठीक है, और ये क्या है इसकी मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो क्या चीज़ है ये, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के लिए तो त्रिज्या है ये। देखो सुई की लंबाई, सुई की लंबाई जो वृत्त के लिए क्या है भाई, त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो है हमारे पास, 2 चीज़ चाहिए हमें, एक तो त्रिज्या और एक थीटा। त्रिज्या है, थीटा नहीं है हमारे पास, थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। मिनट की सुई है, मिनट की सुई क्या करती है भाई, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण, 1 घंटे में पूरी राउंड कंप्लीट करती है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण 360 डिग्री का, और 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट में कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा भाई 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण क्या करे भाई, 360 में भाग दे 60 का, 0 से 0 कितना डिग्री 6 पंजो 30, 5 डिग्री, सॉरी 6 6 36, कितने डिग्री 6 डिग्री। ठीक है, कितने मिनट में, 5 मिनट में हमें बताना है, 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में कोण 6 गुणा 5 कितने डिग्री 30 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण, ये क्या आ गया हमारे पास थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करें भाई, निकाल ले, निकालो भाई 5 मिनट में क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या कितनी है 14, कितनी बार 2 बार, थीटा कितना 30 डिग्री, और बटा 360, 0 से 0, 7 दूनी 14, और 3 का भाग 36 में 12 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, और भी काट सकते हैं भाई, ये 11 बार 2 से, और ये 3 बार, तो 11 गुणा 14 करें कितने आएगा, 11 गुणा 14 154, और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आ गया भाई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। क्या किया हमने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ चाहिए हमें, एक तो थीटा और एक त्रिज्या। त्रिज्या सीधी दी हुई थी इसमें, और हमने क्या ज्ञात किया भाई थीटा। कैसे, कि 5 मिनट में कोण पूछा है, तो पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में
6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो 1 2 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट है एग्जाम के लिए, तो हो सकता है मैक्सिमम चांस है कि इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे चले। आगे देखो 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है भाई? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोण कितने डिग्री का है भाई? 60 डिग्री का। दोनों चीज है हमारे पास। ठीक है, आगे देखो, तो भाई ज्ञात करो चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फर्स्ट में क्या पूछा है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। सेकंड में क्या पूछा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और थर्ड में क्या पूछा है भाई? थर्ड में पूछा है हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। हमें बताया नहीं लघु त्रिज्याखंड है या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड है, लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है। अगर क्वेश्चन में सीधा त्रिज्याखंड या वृत्तखंड लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो कौन सा है? लघु है। कौन सा है? तो इसने भी लघु त्रिज्याखंड का पूछा है और इसमें लघु वृत्तखंड का पूछा है। स्टार्ट करें तो देखो, फर्स्ट पार्ट चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है भाई? पाई आर थीटा बटा 180 या फिर 2 पाई आर थीटा बटा 360, एक ही बात है। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी? 21, और थीटा कितना? 60, और बटा 180। 7 तिया 21, 0 से 0, 6 तिया 18, और 3 से 3, तो कितना भाई? 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर में आता। चाप की लंबाई एक माप ही है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में। हो गया चाप की लंबाई। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है भाई हमसे? सेकंड पार्ट में पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड कौन सा? लघु वाला। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 21, कितनी बार? 2 बार, और थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, और बटा 360, 0 से 0, 6 6, 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, और 2 का भाग 22 में 11 बार, तो 11 गुणा 21 कितना आएगा भाई? 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? थर्ड पर चले भाई। थर्ड देखो, थर्ड क्या पूछा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कौन सा वृत्तखंड? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्तखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, और ये तो हमने पहले ज्ञात कर लिया। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कितना? 231, तो सीधी वैल्यू रखो, माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर 21 गुणा 21, और थीटा कितना? थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री, तो साइन 60, साइन 60 डिग्री। 231 माइनस 21 गुणा 21 441, और बटा 2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3 बटा 2, तो 231 माइनस 441, और बटा 2 दूनी 4, और गुणा √3 की वैल्यू रखनी है क्या? √3 की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, तो यहीं पर छोड़ो बस ये आ गया हमारा आंसर। आगे भी कर सकते हो आप, लघुत्तम लो, ठीक है, लघुत्तम लेकर ये 231 4 से गुणा होकर ये आ जाएगा, या फिर यहाँ से इसे कितना लिख सकते हैं हम? कितना आया था ये? 21 गुणा 11, तो यहाँ से 21 कॉमन भी आ सकता है। तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आप यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब और आगे जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही है, इनसे रिलेटेड ही, क्योंकि फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के तो है नहीं, जैसे 10वीं प्रश्नावली में होते हैं, 8वीं प्रश्नावली में होते हैं, 8.4 में, तो ये अब फॉर्मूला लगाओ और सीधा उत्तर पाओ। त्रिज्या और थीटा रखना होता है बस,
ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले 10th क्वेश्चन पर, 10वें क्वेश्चन पर। देखो आवाज़ शायद क्लियर आ रही होगी भाई, हो सकता है थोड़ा, क्योंकि गले में गड़बड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन में लगभग 13-14 प्रश्नावली कंप्लीट कराने की तैयारी है, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सभी संपर्क में नहीं है, सभी क्लास में नहीं आ सकते, वैसे भी जुड़े हुए हैं, तो ये सभी के लिए फ़ायदा करेगी भाई ये। अब नींदों की पूर्ति नहीं हो रही है, 2-3 दिन से लगभग 3-4 घंटा की नींद हो रही है बस। तो बस पूरा उद्देश्य ये है कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आना चाहिए, और आप इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन कौन सा? 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर, एक छतरी है, छतरी ऐसे होती है, लेकिन उसे एक सपाट वृत्त माना गया है, उसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको बिल्कुल चपटा कर दिया गया है, तो क्या बनेगा भाई? वो ऐसे वृत्त। ठीक है, और इसमें कितने ताने हैं भाई? 8, 4, और ये कितने ताने हैं? 8 ताने। एक छतरी को एक सपाट वृत्त माना गया है, और इसमें कितने ताने हैं? 8 ताने। और आगे क्या है भाई? 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक तो ये है, एक ये है, इनके बीच का क्षेत्रफल ये क्या है भाई? त्रिज्याखंडी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करते हैं हम इसमें? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए, जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी मानी गई है भाई? आर बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या कितनी है भाई? आर बराबर 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का वृत्त मानते हुए क्या करना है? इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत क्रम से आने वाले, जैसे एक तान ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल तो क्या है भाई? ये त्रिज्याखंडी है ये। ठीक है, तो त्रिज्या तो है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है भाई? थीटा। ठीक है, कितने ताने हैं भाई छतरी में? 8 ताने, और पूरे वृत्त का कोण कितने डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, तो एक ताने के लिए कितने डिग्री का कोण? 360 में भाग दे 8 का। तानों की संख्या, कितने ताने हैं भाई छतरी में? 8, तो प्रत्येक ताने का कोण थीटा है। 360 में कितने का भाग दे? 8 का, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। त्रिज्या है, थीटा भी है, तो अब क्या करें? 2 तानों के बीच क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या करें? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की वैल्यू 22 बटा, त्रिज्या कितनी है? 45 गुणा 45, और थीटा कितना है भाई? थीटा भी 45 और बटा 360 डिग्री। क्या करें भाई? 45 का भाग दे इसमें, कितना आएगा बताओ? वही 8, और कुछ ये कट सकता है, ये 4 बार और ये 11 बार, तो करो भाई 11 गुणा 45 गुणा 45 2025, और बटा 7 चौका 28, गुणा करें भाई इनको, 11 5 55, हासिल पाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल पाई 2, 2 का 2 और 11 दूनी 22, कितना आया? 22,275 और बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की वैल्यू, और जो त्रिज्या थी, त्रिज्या कितनी है? 45 2 बार, और थीटा भी कितना है? 45, 45 के बाद 360 में 8 बार। ठीक है, और 8 कितने से भाई? 22, और 8 कट गए 2 से, ये 11 आया, ये 4 आया। 45 गुणा 45 कितना होता है? 2025, और 2025 गुणा 11 कितना? 22,275, और बटा 7 चौका 28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन और कर ले, डिजाइन वाला, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो,
देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। एक मेज पोस्ट है, गोल मेज पोस्ट है, और इस पर कितने डिजाइन है भाई, 6 डिजाइन। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 डिजाइन है इस पर। और ये क्या मान लिया, बीच में वृत्त का केंद्र। तो ये 6 डिजाइन है, इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन एक बार, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है भाई मेज पोस्ट की, 28 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, कितनी सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ये भी 28 सेंटीमीटर। डिजाइन केवल ये वाले हैं, ये वाले डिजाइन है, ठीक है। वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है भाई, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे कितने डिजाइन है, 6। तो हमें क्या करना है भाई, कुछ भी चीज निकालने से पहले थीटा चाहिए। डिजाइनों की संख्या कितनी है, 6। डिजाइनों की संख्या 6 है, ठीक है। तो प्रत्येक डिजाइन का कोण, पूरा कितना डिग्री का कोण, 360 का। प्रत्येक डिजाइन का कोण थीटा बराबर क्या करें, 360 में डिजाइन कितने, 6 भाग दो, कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब पूछा है डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो निकाले भाई। और डिजाइन कैसे आकार के है, डिजाइन कैसे आकार के है बताओ। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल भाई, डिजाइन ये है, ये वाले, और ये क्या है, वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड। तो क्या करें, 6 गुणा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू रखो भाई, 6 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी है, 28 गुणा 28 और थीटा कितना 60 और बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 गुणा 28 और साइन थीटा मतलब साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करो भाई, 0 से 0 6 6 36 6 चौका 28 4 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, बस। तो कितना आया, 22 चौका 88, 22 दूनी 44, 44 गुणा 28 और बटा में कितना 3, ठीक है, माइनस। यहाँ से सॉल्व करें भाई, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 14 14 196 और √3 की वैल्यू रखनी है क्या, देखो √3 का मान रखना है 1.7 रखो भाई। 6 गुणा ये कितना आएगा, 28 दूनी 56 दूनी 112 हासिल पे 11 और 112 और 11 कितना हो गए भाई, 112 11 123 1232/3 और माइनस, इनको गुणा करो कितना आएगा, 17 पंजो 85 17 6 की 102 हासिल पाई 10 और 17 नंबर 153 और 10 163 हासिल पाई 16 और 17 एकम 17 17 और 16 33 और एक संख्या छोड़कर पॉइंट कितना 333.2। 6 गुणा 3 का भी भाग दे दो भाई इसमें, 3 चौका 12 3 एकम 3 0 20 और 3 6 की 18, ठीक है, माइनस 333.2। देखो कितना आएगा भाई, 6 गुणा 410.6 में से कितना घटाए 333.2, 410.6 में से 333.4 7 फिर 10 में से 3 7, ठीक है। तो कितना आया भाई 77.4 करो भाई, 6 चौका 24 हासिल पाई 2
और 7 6 की 42 और 2 44 हासिल पाई 4 और 7 6 की 42 और 4 46 कितना 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है क्षेत्रफल। ठीक है, कितने डिजाइनों का? 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया भाई, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, हमें खर्चा बताना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने का खर्चा है 0.35 रुपये का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वे कितने रुपये भाई? 0.35 रुपये। तो बताओ 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वे कितना आएगा? क्या करें भाई, गुणा 464.4 और गुणा 0.35 करो भाई गुणा। 35 दूनी 70 दूनी 140 हासिल पाई 14 और 140 और 14 154 हासिल पाई 15 और 35 दूनी 70 35 105 दूनी 210 210 और 15 225 हासिल पाई 22 और 35 दूनी 70 दूनी 140 और 140 और 22 162। ठीक है, और कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट? 3 संख्या 1 2 3। तो लगभग कितने रुपए का भाई? 162.54 रुपये का खर्चा इसमें आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन लेंथ जरूर है लेकिन फॉर्मूला पर बेस है। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर, डिजाइन कितने? 6, पूरा कोण कितना? 360 डिग्री। तो एक डिजाइन का कोण 60 डिग्री, भाग दे दिया। थीटा है, त्रिज्या है, और जो डिजाइन है कैसा है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 स्क्वायर साइन थीटा, और डिजाइन कितने? 6। तो गुणा कितना से कर दिया? 6 से। वैल्यू रख दी भाई सबकी। 7 का भाग 28 में 4 बार, 0 से 0 6 से 36 6 बार, और 2 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। तो 22 दूनी 44 और गुणा 28 और बटा में कितना? 3 माइनस 14 गुणा 14 196 और √3 की वैल्यू 1.7, ये आ गया 333.2। 44 गुणा 28 1232, 3 का भाग दिया तो 410.6 और ये 410.6 में से ये घटाया तो कितना आया? 77 और गुणे कितने से? 6 से। कितना आ गया? 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए का खर्चा? 0.35 रुपये का। तो बताओ 464.4 पर कितना खर्चा? क्या करें भाई, गुणा। तो आंसर कितना आया? 162.54 रुपये। क्लियर? क्लियर। तो ये थे भाई इस प्रश्नावली के मोस्ट क्वेश्चंस। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर एक बार ये वीडियो आपने पूरी निकाल ली तो जो प्रश्नावली की जो इमेज है आपके माइंड में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि कब कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, कब किसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो फैलाइए भाई अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।